मैं आज 7वीं कक्षा का बाल वसंत 2 पाठ दूसरा दादी माँ पढ़ा रही हूँ। दादी माँ क्या करते हैं, अपने पास भी दादी माँ रहती है, बच्चों को कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं। अपने अपने घरों में नानी दादी बड़े लोग जो रहते वो कहानियाँ सुनाते। तो यहाँ पर भी लेखक की दादी माँ रहती है, जिसका निधन हो जाता है, मर जाती है, तो उनको समाचार मिलता है। तो किस प्रकार दादी माँ उनके साथ रहती थी वो याद करते रहते हैं। लेखक को जब दादी माँ के निधन का समाचार पत्र द्वारा प्राप्त होता है तो उसके विचार अचानक पुरानी बातों की ओर चले जाते हैं। लेखक की दादी माँ जब मर जाने का समाचार मिलता है तो उनको उनकी दादी माँ की पुरानी बातें याद आती है, जहाँ उसकी दादी के जीवन के विभिन्न पहलू क्रम से एक के बाद एक आ जाते हैं। तो वहाँ पर लेखक के दादी माँ मर जाती है, तब उन्होंने जो भी जीवन में करते थे वो पहलू, जो घटनाएं घटती थी, जो कैसा जीते थे, किस तरह रहते थे, वो सब उनको याद आते रहता है, एक के बाद एक क्रम से, यानी एक के बाद एक याद आते रहता है। जैसे उसका बीमार पड़ने पर दादी की चिंता, जैसे लेखक बीमार पड़ जाते थे तो उन्होंने क्या क्या सेवा करते थे, बार बार आना, बिस्तर साफ सफाई का ध्यान रखना, फिर उनको अच्छी तरह से धुआं देना, उनकी देख रेख करना, ऐसा दादी माँ लेखक की चिंता करते थे। उनकी औषधियों का ज्ञान, औषधि यानी दवाइयाँ, यानी लेखक जब बीमार पड़ते थे तो उनको जब दवाइयाँ देते थे उसका भी उनको ज्ञान था, यानी घरेलू उपाय जो भी रहते थे वो करते थे। गांव भर के लिए रोगियों के लिए डॉक्टर जैसी सेवा, घर के हर छोटे से छोटे काम से लेकर हर बड़े से बड़ा काम, उनका हस्तक्षेप, उनकी स्वच्छता, उनकी चिंता, उनका परमार्थ गुण, अपने जैसा व्यवहार, विपदा आने पर अपने बेटे को सोने का कड़ा दे देना, अपने को हमेशा व्यस्त रखना, यानी बीमार पड़ने से लेकर जो चिंता उनकी रहती थी, दवाई तक, गांव भर के रोगियों के लिए डॉक्टर जैसी सेवा, यानी गांव में कोई भी अगर बीमार पड़ा समझो तो उन्होंने घरेलू उपायों से, दवाइयों से उनकी सेवा करते थे। घर के हर छोटे से छोटे काम से लेकर हर बड़े से बड़ा, यानी घर में जब भी कुछ कार्यक्रम होता था, कोई शादी ब्याह या झूले में वगैरह डालते थे, तब छोटे से काम से लेकर बड़े से बड़ा काम में वो हस्तक्षेप करती थी। मतलब हर चीज़ वो बताया करती थी, इस तरह नहीं किया जाता, उस तरह करना। तो ये सब चीज़ें दादी माँ बताती थी। उनकी स्वच्छता, उनकी चिंता, उनका परमार्थ, यानी लेखक की जब बीमार पड़ते तो स्वच्छता यानी साफ़ सफाई की चिंता उनको रहती थी। उनके पास बहुत अच्छे गुण थे। परमार्थ यानी वो दूसरों की सहायता भी करती थी। एक गांव में गरीब किसान रहते, उनके ऊपर आपत्ति आती तो वो कर्ज पैसे देती, लेकिन वो वापस नहीं कर पाती तो उसे क्षमा कर देती, और जितने भी है उतने ले लेती और उल्टा उनको पैसे दे के सहायता करती। तो इसलिए इस तरह उनके परमार्थ गुण थे दादी माँ के। अपने जैसा व्यवहार, विपदा आने पर अपने बेटे को सोने का कड़ा, यानी अपने बेटे के ऊपर जब विपदा यानी दुख, कष्ट, मुसीबत आने पर क्या करती दादी माँ, अपने बेटे को सोने का कड़ा दे देती है। अपने को हमेशा व्यस्त रखना, यानी काम में अपने आप को कभी भी व्यस्त रखती थी। व्यस्त यानी बिजी। घर के बच्चों का पक्ष लेना, यानी घर में जो बच्चे रहते थे उनके पक्ष में बात करती थी। पक्ष यानी उनकी तरफ बात करती, इत्यादि सब बातें याद करते हुए पत्र को देखते रह जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को ये पत्र जो देखते हैं उसमें यादें उनकी रहती है, वो देखते ही रहते हैं। उनको ऐसे लगता ही नहीं कि उनकी दादी माँ गुजर गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो अपने बच्चों का किस तरह ख्याल रखते हैं, किस तरह उनकी बीमारी वगैरह
बीमारी वगैरह आए तो उनकी सेहत का ख्याल रखते, स्वच्छता का ख्याल रखते, और मुसीबत आने पर अपने पास जो भी धन दौलत रहती है उसको अपने बेटे को दे देते हैं। इस तरह हम इस कहानी में देखते हैं कि बड़े जो लोग रहते हैं घर में किस तरह अपने आप को पूरी तरह अपने बच्चों पर निछावर हो जाते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। इस कहानी का यही आशय है। धन्यवाद।